आज जो टॉपिक यहाँ पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये आप सबकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाला है। बहुत ही गंभीर विषय है। हर इंसान के मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहते हैं, जब भी कोई दुख जीवन में आता है तो इंसान अपने आप से प्रश्न करता है कि मुझे ही ये दुख क्यों मिल रहे हैं, या फिर भगवान के सामने जा करके या अपने गुरु से प्रश्न करता है कि मुझे ये सारे दुख मेरे ही जीवन में क्यों आ रहे हैं। उस दिन मेरे एक साधक ने पूछा कि गुरु जी, क्या मैं सिर्फ और सिर्फ दुख भोगने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मेरे इतने भारी पाप थे कि मेरे को इतने भयंकर दुखों से गुजरना पड़ रहा है? तो दोस्तों, इस संसार में जितने भी व्यक्ति आए, कोई भी इस संसार से पूरी तरह से सुखी तो नहीं गया। कोई ना कोई अभाव, कोई ना कोई दुख तो हर इंसान के जीवन में आता ही है। मगर सवाल यह है कि सॉल्यूशन क्या है? इंसान के दुख हैं क्या? कितने प्रकार के दुख हैं? किसी का कोई अपना जीवन से चला गया, कोई संसार से चला गया, किसी को काम धंधे की सेटिंग नहीं हो रही है, किसी के पास रोजगार की व्यवस्था नहीं है, कोई शरीर से बीमार है, किसी के जीवन में कोई दुख है तो किसी के जीवन में कोई दुख है, कोई भावनात्मक तौर पे दुख है, कोई शारीरिक रूप से दुखी है। हर किसी के जीवन में बड़े से बड़े दुख आते ही रहते हैं। कितने परसेंट लोग होंगे जो पूरी तरह से सुखी हैं? है ही नहीं ऐसा कोई। जितने भी ज्यादा सुखी व्यक्तियों को आप देखो, उनके अंदर जाकर के देखोगे तो वो बहुत ज्यादा दुख से भरे हुए आपको मिलेंगे। अब सवाल यह है कि क्या इन दुखों से कोई मुक्ति संभव है? क्या ध्यान करने से इन दुखों से आप मुक्त हो जाओगे? इसको समझना है। असल अध्यात्म में एक शब्द है अहंकार और एक शब्द है घमंड। अक्सर लोग समझते हैं कि अहंकार और घमंड एक ही चीजें हैं। अहंकार और घमंड एक चीज नहीं है। अध्यात्म में अहंकार का मतलब कुछ अलग होता है। घमंड होता है जैसे आपके पास आपका शरीर सुंदर है, आपके पास पैसा ज्यादा है, आपका मकान बहुत बड़ा है, आपके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, आपके पास बहुत सारे गहने हैं। आप इन चीजों का घमंड कर सकते हो। जीवन से जो जो प्राप्त हुआ उन चीजों पर आप घमंड कर सकते हो। पर अहंकार क्या है? अहम क्या है? अहम। अध्यात्म में अहंकार शब्द का मतलब क्या है? अध्यात्म में अहंकार शब्द का मतलब है हमारा खुद का होना। यानी कि एक परमात्मा है, एक सृष्टि है, दूसरे हम हैं, और हमारी इच्छाओं के प्रति हमारी उठती हुई जो मांग है, वो जो करने वाला जो मांग कर रहा है, जो हमारी चेतना है, वो वास्तविकता में वो चेतना का अहंकार है। उसको चेतना का अहम कहते हैं। जब वो परमात्मा से टूट करके कुछ पल के लिए भी अपने से अलग होती है, यानी कि वो अपने में आकर के अपने मैं को जब उस परम मैं से अलग करके कुछ भी भौतिक इच्छा करती है, तो फिर अगर किसी कारणवश वो इच्छा पूरी हो जाए तो वो चेतना को सुख प्राप्त होता है, और अगर वो इच्छा पूरी ना हो तो चेतना को दुख प्राप्त होता है। अब जब वो बोलेगा कि मैं दुखी हुआ या मैं सुखी हुआ, तो यानी कि वो परमात्मा से अलग हो गया। खुद हमारा मिटना नहीं घट पाया, और हम ध्यान करने लगते हैं, मंत्र जाप करने लगते हैं, न जाने कितनी ही प्रकार की फिर हम साधनाएं करते हैं, जतन करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि हम जो भी कर्म करें वो निष्काम हो। निष्काम हुआ कैसे जाए? निष्काम कैसे होगा? कोई भी व्यक्ति जब कर्म करेगा तो निष्काम कैसे होगा? उसको प्रैक्टिकली हम कैसे लेके आएंगे? पूरी तरह अगर हम अपने मस्तिष्क को, अपनी बुद्धि को यूज करेंगे और हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो भी हो रहा है परमात्मा सब कुछ किए जा रहा है, अंतर से हम दुखी हो रहे हैं, हम इस बात को जानते हैं कि हमें इस चीज का दुख हो रहा है, पर हम ऊपर ऊपर से एक बात बोल देते हैं, ऊपर ऊपर से एक नकली एक्सेप्टेंस लाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, भगवान ही कर रहा है, जो हो रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं, ये सब भगवान ही किए जा रहे हैं। हम ये ऊपर से बोलना शुरू कर देते हैं, ओम तत्सत बोलते हैं, न जाने कितने कितने तरह की हम चीजें फिर बोलना शुरू कर देते हैं, परंतु दुख है कि वो हमारा पीछा छोड़ता ही नहीं। तो वास्तविक दुख समाप्त होगा कब? वास्तविक दुख समाप्त तब होगा जब अहंकार पूरी तरह से हार जाएगा। जब अहंकार पूरी तरह से हार जाएगा,
उस दिन आपका दुख समाप्त होगा। जिस भी व्यक्ति के प्रति, जिस भी विषय वस्तु के प्रति आपकी आसक्ति या प्रेम, आप कुछ भी लगा लो, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आप उससे पहले प्रेम करते हो, और प्रेम जब आसक्ति बन जाता है यानी कि आपकी जिद बन जाता है, और जब आप उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होकर के अपने प्राणों का जुआ खेल देते हो, और जब भी वो वस्तु, वो विषय आपको प्राप्त नहीं होता, तब जाकर के, जब परमात्मा की शरण में जाकर के आपका सर गिरता है, तब वो एक्चुअल सरेंडर आपके भीतर उत्पन्न होता है। और वो जो एक्चुअल सरेंडर है, इसी को भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू बस युद्ध कर। तेरा कर्म क्षेत्र क्या है, तू अपने कर्म क्षेत्र में युद्ध कर। अगर जीत जाएगा तो स्वर्ग का राज्य भोगेगा, और अगर हार जाएगा तो वीर गति को प्राप्त हुआ योद्धा कहलाएगा। यूं नपुंसक की भांति खाली मत बैठ जा, यूं हार हथियार मत डाल, अपना गांडीव उठा। जो भी तू जीवन से चाहता है, जो भी तू जीवन से चाहता है, उसके लिए निष्काम होकर के कर्म कर। अब तू निष्काम होकर के कर्म करेगा, और अगर वो प्राप्त हो गया तो तुझे उसका सुख मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा। और अगर नहीं मिला, अगर तू लड़ते लड़ते मर भी गया, तो एटलीस्ट कम से कम तुझे वीर गति प्राप्त होगी। और इसके बीच में जब आसक्ति का त्याग करके जब निष्काम हुआ तू कर्म करेगा, निष्काम यानी कि मैं सिर्फ युद्ध करूंगा, हारूं या जीतूं ये परमात्मा पे छोड़ करके जब कर्म करोगे, जब उस कर्म के प्रति कोई भी ऐसे रिजल्ट की आपने धारणा ना की हो कि ये रिजल्ट मेरे ही पक्ष में आए, हो सकता है मेरे पक्ष में आए, हो सकता है मेरे पक्ष में नहीं आए। दुखी क्यों होते हो? जब कुछ एक्सपेक्ट करते हो और वो पूरा नहीं होता तो दुखी होता है। अब दुख को भी निष्काम होकर के जो तीसरी अवस्था आती है, वो साक्षी की अवस्था है। साक्षी जब आ जाता है, जब चेतना जब साक्षी होकर के अपने सुख और दुख से परे होकर के जब देख लेती है, तो फिर साक्षी का जन्म होता है। जब साक्षी प्रगाढ़ होने लगता है, तो साक्षी के बाद जो अंतिम अवस्था आती है, साक्षी भी जब विलीन हो जाता है, साक्षी भी बहुत देर तक टिक नहीं पाएगा, साक्षी भी तुम्हें फिर दुख देने लगेगा। जब चेतना तुम्हारे शरीर से अलग पृथक प्रतीत होने लगेगी, अलग तुम उसको जानने लगोगे, तो उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब हार मानेगी चेतना। जब चेतना परमात्मा के आगे हार मानेगी, जैसे एक कांच का गिलास बुरी तरह से टूटकर जब चकनाचूर होकर के भूमि पर गिरता है, वो टूट जाता है और एक एक दाना दाना उसका बिखर जाता है। या ऐसे समझ लो आप एक क्रिस्टल बॉल हो, एक क्रिस्टल बॉल है और वो बुरी तरह से कांच के जैसे जमीन पर गिरी और वो टूट गई और कतरा कतरा बिखर गई। या पानी की बूंद है, वो भाप हो गई, विलीन हो गई। जितना गर्म होना चाहता था पानी, उतना गर्म हो चुका। गर्म होते होते भाप बनता गया, बनता गया, बनता गया। एक समय ऐसे आया, एक बूंद भी नहीं बची, पूरा का पूरा अस्तित्व में लीन हो गया। इसी प्रकार ही हमारा अहंकार होता है, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिशाली है। परमात्मा के आगे हमारा कुछ नहीं चलता। जब वो देता है तो वो 10 दिशाओं से देता है, और जब वो लेता है तो हर तरफ से ले लेता है। ये तो आप सभी जानते हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह से दुखी हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह से सुखी हो। ईश्वर ने हमें सुख भी दिए हैं और दुख भी दिए हैं, क्योंकि हमारी चेतना का निरंतर विकास हो रहा है। हमें परमात्मा कुछ लेसन सिखा रहा है, हमें कुछ ना कुछ हमें गाइडेंस मिल रही है, जिसके तहत हमारी चेतना एक बड़ी यात्रा में है। और उस यात्रा में जिस प्रकार कुम्हार ऊपर से चोट करता है पर भीतर से हाथ लगा करके संभाले रहता है, अपने बर्तन को टूटने भी नहीं देता, बहुत चोट मारता है, फिर उसके बाद उसको आग में गर्म कर करके उसको पकाता है ताकि वो मजबूत हो जाए। मगर जब हम बुद्धि का यूज करते हैं और हृदय को हरा देते हैं, हृदय और बुद्धि का अंतर क्या है? जब भी हम कर्म करें तो अपने हृदय से, जब हम हृदय के तल पे जिएंगे तो हमारे से अच्छे कर्म होंगे, हम जीवन में सभी को प्रेम करेंगे, निष्काम होकर के, वासना रहित होकर के हम प्रेम करेंगे। कुछ भी चाहिए गरीबों से या जितने भी जीव जंतु हैं समाज में, संसार में,
हम उनकी जब सहायता करने के लिए, हम लोगों को प्रेम बांटने के लिए, गरीबों को प्रेम बांटने के लिए, सुख बांटने के लिए, जब हम निष्काम लोक कल्याण हेतु जब हम कर्म करते हैं, संसार में जो निराश्रित लोग हैं उनके प्रति जब हम समर्पित होकर के अपना जीवन जीना शुरू करते हैं, तो हमारी वननेस सत्य है, उसको बोलते हैं एकत्व साधना। ये जो आज मैं वीडियो आपको बता रहा हूं, जो आज मैं बातें, ये बड़ी गहरा और बहुत ही डीप विषय है अगर आप इसको अच्छे से समझें, कि जब अपने आप का होना ही त्याग करके केवल परमात्मा को ही अपना मालिक बना करके जब हम चलते हैं कि प्रभु तू जो रास्ते पे चलाएगा मैं हंसते हंसते चलूंगा, खुद पूरी तरह से हट करके सहज जो प्राप्त हो रहा है उसका स्वीकार करना, अपने कर्म को करते रहना, कुछ भी चाहिए जीवन में उसके प्रति निरंतर संघर्ष करना। जैसे अर्जुन ने युद्ध किया निष्काम होकर के, भगवान से प्रेरणा पा करके निष्काम होकर के युद्ध किया, तो उसी प्रकार जीवन से जो भी चाहिए, कुछ भी लक्ष्य है आपका जीवन, कुछ भी जीवन में लक्ष्य है, उसके प्रति निष्काम होकर के, वासना रहित तो होकर के उसकी ईश्वर से मांग करो। उसके लिए संसार में कर्म करो, कार्य करो, प्रयत्न करो, अभ्यास करो, अपने आप को सक्षम बनाओ, और इस प्रकार से धीरे 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 आगे उन्नति करते चले जाओ। फिर अगर कुछ प्राप्त हुआ तो आनंद आएगा, और अगर नहीं हुआ तो एटलीस्ट एक सबक जरूर मिलेगा, एक लेसन जरूर सीखोगे। वो लेसन जितना आप स्ट्रांग होते जाओगे, वो पेड़ उतना मजबूत होता है जिसने जितने ज्यादा तूफान झेले होते हैं, उतने स्ट्रांग आप होते जाओगे। आपको पता है एक पेड़ की उम्र कैसे देखी जाती है? जब उसको काटते हैं ना, तो उसके अंदर ऐसे सर्कल सर्कल दिखाई देते हैं, उससे वैज्ञानिक पता लगाते हैं इस पेड़ की उम्र कितने साल होगी, इसमें 400 चक्र है, इसको 400 साल हो गए, ये 500 साल पुराना वृक्ष है, ये इतने तूफान झेल चुका है। और साधक के जीवन में तो बहुत भूचाल आते हैं। साधक की लड़ाई आम इंसान से ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि वो ज्यादा कॉन्शियस होता है अपने मन की फीलिंग्स के प्रति। अपने मन को जब वो भावनात्मक रूप से जब देखता है अपने भीतर साक्षी भाव से, तो उसके प्रति जब वो हृदय तल पे वो जीवन जीता है, तो उसका सुख भी दूसरों से अधिक होता है और उसका दुख भी दूसरों से अधिक होता है, क्योंकि वो पत्थर नहीं है, उसके भीतर की जो चेतन, उसके भीतर जो चैतन्य है वो एक सामान्य मनुष्य से ज्यादा जागृत है, वो ज्यादा भावुक इंसान होता है। आप देखो जो लोग ध्यान में बैठे होते हैं वो बैठे बैठे रोने लग जाते हैं। क्यों रोने लग जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर ईश्वर के प्रति जो पॉजिटिविटी है, उस अनंत ब्रह्म के प्रति जो उदारता है, जो उसका जो एकत्व है पूरे ब्रह्मांड के साथ, वो अपने आप ही उसकी चेतना ग्रो कर रही है। जैसे जैसे चेतना मूलाधार से उठ करके हृदय की ओर बढ़ेगी, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर उठोगे, तो आपके अंदर जो प्योरिटी का लेवल है वो परमात्मा से मैच करता जाएगा, और धीरे 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 आप ऐसे हो जाओगे। परमात्मा जैसे निष्काम है, निष्पाप है, निष्कलंक है, इस प्रकार आप होते चले जाओगे। आपके आसपास के लोग हैरान होंगे आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। जब मैं अपनी साधना के दौर में था, मेरे दोस्त मुझसे पूछते क्या चक्कर है, तू हमेशा शांत शांत रहता है, कुछ बोलता नहीं, पहले बहुत शोर मचाता था, अब तू बिल्कुल शांत रहने लग गया, किस परेशानी में है? मैं अपने आनंद में, अपने साक्षी में, अपने मस्ती में, अपने उन सारे जो भी मेरे जीवन के अंदर जो संघर्ष होते थे, मैं उनको, वो जो आग जल रही होती थी, मैं उनसे तटस्थ होकर के मैं शांत भाव से उसको देखता रहता था। क्या उहापोह चल रही है, वो उसकी टांग खींच रहा, उसकी टांग खींच रहा, मैं उनका तमाशा बैठ करके साक्षी भाव से आराम से देखता रहता था, और उन्हें लगता था कि मैं पता नहीं क्यों परेशान। तो जीवन में उनके भी वही समस्याएं और मेरे भी जीवन में वही समस्याएं। कुछ समस्याओं में कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं था, परंतु वो अपनी समस्या के लिए बहुत ज्यादा दुखी थे और मैं अपनी समस्याओं के ऊपर काम कर रहा था। मैं उससे मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहा था, मैं उसकी साधना करता था खुली आंख से बैठ करके मैं अपने उन चीजों को देखता था कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये किस कर्म से आया, इसके प्रति चिंतन ना करके केवल तटस्थ होकर के अपने उस दुख को देखना। जीवन में सुख आया, सुख को देखना, दुख आया, दुख को देखना। मैं अभी दुबई होकर के आया, वहां पर पूरी चकाचौंध थी, और वहां पर मैं जब उसको सबको साक्षी भाव से मैं देख रहा था, तो ऐसे लग रहा था बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग भी जैसे लग रहा था जैसे दो कौड़ी की भी नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे बस ईंट पत्थर की एक बिल्डिंग है, सामान्य से बहुत ज्यादा ऊंची उन्होंने बना दी। और जबकि कुछ लोग इतने एक्साइटमेंट से देख रहे थे, ना जाने की पता नहीं क्या बना दिया, अजूबा बना दिया, भगवान परमात्मा खड़ा हो गया साक्षात, इतना ऊंची बिल्डिंग,
इतने ज्यादा उससे कुछ लोग प्रभावित थे, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वहां की जो चकाचौंध सब देखी, खूब, मैंने भी उसको खूब एंजॉय किया। मगर उस सारी चकाचौंध के भीतर जब हम साक्षी भाव से हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो सुख, ये जो माया, ये जो सब हम अपने चारों ओर देखते हैं ना, ये क्षणिक है। ये थोड़ी देर के लिए हमें सुख भासती है, परंतु ये सुख है नहीं। सुख वास्तव में कुछ बहुत बड़ी चीज है। जब तक वो परम सुख अंदर से हमें नहीं प्राप्त होगा, तब तक बाहर वाले जितने भी सुख होंगे, ये सब हमें थोड़े थोड़ी देर का सुख देंगे, और फिर यही सुख भयंकर दुख बनेंगे पूरी जिंदगी के लिए। और जब ये हमारे सुख पूरी जिंदगी के लिए दुख बनेंगे, तब हमें वास्तविक पीड़ा होगी, तब अहंकार जागृत होगा। पंचम शत्रु अहंकार, जिसको मैं कहता हूं काम क्रोध लोभ मोह, पंचम सबसे पंचम अहंकार है। अगर सबसे पहले अहंकार पे काम कर लिया जाए, तो फिर अहंकार के हटते ही परमात्मा का जन्म हुआ ही हुआ है। साक्षात्कार होने के बाद भी अहंकार और साक्षात्कार, ये दो एक झूला चलता है। चेतना इसके बीच में झूला झूलती है, कभी परमात्मा कभी आत्मा, कभी परमात्मा कभी आत्मा। क्योंकि बॉडी से जब तक कनेक्ट है, हमारे शरीर से, हमारे दिल से, हमारे मस्तिष्क से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़ा हुआ है, बच्चे जुड़े हैं, माता पिता जुड़े हुए हैं, पति पत्नी जुड़े हुए हैं, ना। ये सब जो जीवन में हमारे लोग हमसे जुड़े, कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से हम इनसे जुड़े होते हैं। हमारे प्रेम के कारण, हमारी नफरतों के कारण, या किसी भी कारण हम दुनिया के साथ जुड़े रहते हैं। तो वो जो जुड़ाव होता है, जब अहंकार को हमारे जब पीड़ा होती है, फिर अहंकार अपनी लड़ाई लड़ता है। और लड़ते लड़ते, जैसे मैं कहता हूं कि एक रस्सी को पूरा खींच लिया, जितना आप खींच सकते थे, और एक समय पे आके जब धराशायी होकर के नीचे गिरोगे, वो क्षण, उसको कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना। वो क्षण होता है जिस दिन पास्ट सारा खत्म हो जाता है, भविष्य की चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, और उस क्षण में आप देखते हो कि आप बिल्कुल अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं, आपकी कोई माता नहीं, आपका कोई पिता नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई प्रेमी नहीं, कोई वैरी नहीं। मैं अकेला आया था, नंगा आया था और नंगा जाऊंगा। जब ये परम सत्य जब हमें दिखाई दे जाता है, तो वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सत्य बन के प्रकट होता है। और यही जो सत्य है, इसी का बोध सारा अध्यात्म है। और हम इसके लिए न जाने कितने कितने यत्न कर रहे हैं। हम लोग अपने जीवन यापन के लिए ही इतनी भाग दौड़ आपाधापी में लगे हुए हैं कि न जाने कितनी खुशियों को हमने यूं ही कुर्बान कर दिया। कितना बड़ा सत्य हम अपने जीवन में खो देते हैं। कितने कितने जीवन में हमारी खुशहालियां आती हैं, कितने जीवन में अनुभव होते हैं, उन सब को भूल जाते हैं एक क्षण में, सिर्फ जीवन की आपाधापी के अंदर। अहंकार हमारा जब खड़ा होता है, अहंकार हमारा इतना प्रबल शत्रु बनकर खड़ा होता है कि हम उस वक्त अपनी मूल अस्तित्व को ही भूल जाते हैं कि हम कौन है। एक कथा मैंने पहले भी सुनाई थी कि नारद एक बार पानी लेने जाते हैं भगवान के लिए, और वहां पर एक स्त्री के मुंह में फंस जाते हैं, उसके साथ विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं। और एक दिन बाढ़ आती है और पत्नी बच्चे सब बह जाते हैं। उस दिन भगवान की उसे आवाज आती है कि नारद, तुम तो पानी लेने गए थे, कहाँ रो रहे हो तुम यहाँ बैठ करके। जब उसे वास्तविक सच्चाई दिखती है, नारद को जब सच्चाई दिखती है, तब उसे पता चलता है कि मैं तो यहाँ पर कुछ और उद्देश्य से आया था, मैंने तो किसी और चीज पे। ये माया बड़ी विषैली है। माया जब इंसान को फंसाती है, माया चारों तरफ से बुद्धि को हर लेती है। और आप जिस चीज को अपना जीवन मान के चलते हो, अपनी आत्मा मान के चलते हो, और वहीं से जब आपको धोखा मिलता है, जब वहीं से आपको कष्ट मिलता है, उस दिन अहंकार की मृत्यु होती है। उस दिन अहंकार पूरी तरह से शेष नाग की तरह फन फैला करके खड़ा होता है। और जब केवल और केवल परमात्मा जब उसके ऊपर डांस करते हैं, नाच करते हैं, तभी वो समाप्त होता है। अहंकार की जो फुंकार है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जब आप सृष्टि से लड़ाई करने लगते हो, जब आप ये सोचते हो कि मैं इस चीज को, वक्त को बदल दूंगा, मैं सब कुछ करके दिखा दूंगा, और जब हार नसीब आती है, वो जो गिरावट नसीब आती है, एक क्षण में, जब मैंने कहा टूट कर जब कांच बिखरता है, वही क्षण मोक्ष का होता है। और वो बार बार ये जीवन में आपकी घटना घटेगी। जब स्टार्टिंग में आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा ना, तो धीरे 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 आप इस भेद को समझोगे, आत्मा और परमात्मा के भेद को। ये भेद जैसे जैसे आपको क्लियर होता जाएगा, साफ होता जाएगा, शीशे से जैसे धूल हटती चली जाएगी, और बाहर के सारे मोह टूटते जाएंगे। जिसे आप अपने जीवन का आधार मानते हो, वो सब चीजें
जब दो कौड़ी की प्रतीत होने शुरू हो जाएंगी, जब सब निरर्थक होना शुरू हो जाएगा, तभी वास्तव में अपनी असलियत का पता चलेगा। जिन जिनसे प्रेम किया वहीं वहीं से जब चोट खाओगे, वहीं वहीं से जब दुख पाओगे। पैसे से प्रेम करोगे तो पैसे से दुख पाओगे, परिवार से प्रेम करोगे परिवार से दुख पाओगे। और एक क्षण ऐसा आएगा पूरे संसार निरर्थक लगना शुरू होगा, और उस राइट मोमेंट में, उसी राइट मोमेंट में अहंकार की मृत्यु होगी। इसलिए ये अहम अहंकार और ये जो घमंड के बीच का जो अंतर है, अगर जिस दिन इसको अगर हमने क्लियर अप कर लिया तो हमें 99% उसी दिन हमने अपनी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया, और कोई विधि विधान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र सिर्फ अपने अहंकार पे काम करो। ये अपने होने को अपने मिटना है। ध्यान साधना में जब उतरना है तो ये भाव रखना है कि मैं हूं ही नहीं, जो है बस केवल भोलेनाथ है, केवल शिव है, वो अस्तित्व है, वो नेचर है डिवाइन। बस इतना छोटा सा अनुभव, और इसको अपने भीतर गहरे 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 उतारते 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 एक क्षण ऐसा आएगा जिस दिन परम मुक्ति घटित हो जाएगी। समय लगेगा, अभ्यास लगेगा, घंटों की मेहनत रोज करनी पड़ेगी, चलते फिरते उठते बैठते इसका अभ्यास करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने 30 मिनट ध्यान कर लिया, 20 मिनट योगा कर लिया, प्राणायाम कर लिया और आपके भीतर परमात्मा घट। ये बहुत बड़ी आग का बारूद है, इसमें से पूरा आपको निकल के जाना पड़ेगा। इसमें उठा पटक आपाधापी बहुत जबरदस्त होगी, बहुत बहुत रगड़ाई होगी आपकी, तब जाकर के एक्चुअल रियलिटी आपको पता चलेगी कि एक्चुअल में आप कौन हो। फिर जब सब कुछ संसार में जब एक ही दिखने लग जाएगा, फिर ना किसी से आपको प्रेम रह जाएगा और ना ही किसी से फिर नफरत रह जाएगी, फिर केवल आप बचोगे। और जब तक वो मोमेंट आता नहीं, तब तक आपकी दुख से मुक्ति हो ही नहीं सकती। आप कहो कि मैं कितने दुखों से आप मुक्ति पालोगे, क्या क्या चीजें आप अपनी एक चीज को ठीक करने लगते हो, इतने में दूसरी खराब हो जाती है, तीसरी खराब हो जाती है। एक हजारों चीजें आपके जीवन में, सबके लिए आप ये भी करना है, घर को भी देखना है, वाइफ को भी देखना है, पति को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, माता पिता को भी, कितना 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 आप करते हो। आज दवाई लेने जाना, आज घर के सामान लेके आना है, ये करना है, वो करना है, हर चीज में मन परेशान रहता है। सबसे बड़ा दुख क्या है? मन का ही तो दुख है। जिस चीज में मन दुखी होगा, अच्छा पता चला जिसके लिए इतना कुछ किया और उसी बंदे ने मुझे नकार दिया, मुझे उसी ने धोखा दे दिया, और ज्यादा हर्ट हो गए, और अब दुख में बैठे हो, रो रहे हो बैठ करके, क्योंकि उम्मीदें जब टूटेंगी तो फिर कष्ट होगा। तो जितनी उम्मीदें इन संसारिक चीजों से लगानी है, तो असली उम्मीद जो है वो अपने भीतर उस चेतना से, उस अनंत परमात्मा से लगा लेंगे जिस दिन, तो उसी क्षण सारा कुछ संभव हो जाएगा। उसी दिन आपका ये क्वेश्चन समाप्त होगा कि मैं दुखी क्यों हूं। और कोई दुख नहीं है, एक ही दुख है, अपनी रियलिटी को ना पहचान पाना, अपनी आत्मा में स्थित ना होना, अपनी जो परम हमारी डेस्टिनी है, जो हम एक्चुअल में हमारा होना, हमारी बीइंग है, जिस दिन हम अपने उस ट्रू नेचर में स्थित होते हैं, सारे दुख उसी मोमेंट में समाप्त होते हैं। कर्म करो, निष्काम होकर के चलते चलो, जो मिले उसको सहज परमात्मा का आशीर्वाद समझ के ग्रहण करो, और जो नहीं मिल रहा है उसे ये सोचो कि ये गुरुमंडल, ये ईश्वर, ये अनंत परमात्मा, ये मुझे कुछ सिखा रहा है, ये मेरी ग्रोथ कर रहा है। कुछ नहीं प्राप्त हुआ तो उसमें इतने स्ट्रांग होकर के आगे चलना कि ये मेरी ही ग्रोथ हो रही है, मैं ही इसमें विकास कर रहा हूं, मैं ही सत्य चेहरे लोगों के देख रहा हूं। जो भी जीवन में तुम्हारे साथ जैसा भी करता है, कर्म लौट करके आना ही है, कर्म कहीं दूर नहीं भागेगा। मगर आपको अपनी तरफ से कभी किसी को बद्दुआ नहीं देनी, क्योंकि सब में आप ही हो, आप ही वो हो, कोई अलग कोई पराया यहां पर नहीं है। हमने ही क्रिएट किया। कोई दुख प्राप्त हुआ तो हमने क्रिएट किया, कोई सुख प्राप्त हुआ तो हमने क्रिएट किया। हमें पता नहीं चलता, जाने अनजाने सब कॉन्शियसली ये घटनाएं घट जाती हैं। पता ही नहीं चल रहा होता कि कौन सी एनर्जी कब आपने रेडिएट कर दी, और वो दुख सामने बन करके आकर के महिषासुर बन करके छाती पे आके खड़ा हो गया। अब कोई पिछले जन्म में, कोई 10 जन्म पहले कोई कर्म किया था, किसी व्यक्ति के साथ बुरा किया था, वो इस जन्म में आके आपसे बदला लेकर जा रहा है, और आप रो रहे हो, अपने आप को पीड़ा दे रहे हो, माफ नहीं कर पा रहे। तो उस कर्म को सॉल्व करना, तो उसके लिए हमारा एक प्रॉपर एक इसका कोर्स है, इसकी प्रॉपर हम इसकी साधना करवाते हैं कि अपने को आप हील कैसे करेंगे, स्वयं को आप दुखों से फ्री कैसे करेंगे,
पास्ट लाइफ के जो लोग हैं आपके, जो इस जन्म में आपके कष्ट बन के आते हैं और फिर वो कई कई जन्मों तक आपसे बदला लेते हैं। इतने इतने भारी कर्म होते हैं, कई कई जन्मों तक वो व्यक्ति आपसे बदला लेता है। उस कर्म को आप हील कैसे करें? पहले तो इंसान चाहता ही नहीं कि मैं उसको हील करूं, क्योंकि इंसान उसको सॉर्ट आउट करना चाहता है, उसको हील नहीं करना चाहता, उस कर्म को समाप्त नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एक जो जो द्वंद्व है ना, उसमें भी चेतना आनंद लेने लग जाती है। चेतना इतनी बुरी तरह फंस जाती है कि उसमें जो लेना देना भी चल रहा है, उसको भी वो, इस खेल को भी, इस चोर पुलिस के खेल को भी वो चेतना एंजॉय करती है। कुछ भी आप मान लो, उसको चोर पुलिस मान लो, या डाकू के पीछे जैसे पुलिस भागती है, कुछ भी आप मान लो। तो ये एक जन्म में एक डाकू है और एक पुलिस है, तो दोनों का द्वंद्व चल रहा है। ऐसे ही इस जन्म में कोई आपसे लेने आया तो कोई देने आया है आपको, कोई आपको सिर्फ सुख देने आया, कोई आपसे सिर्फ सुख लेने आया, कोई आपको दुख देने आया, कोई आपसे दुख लेने आया। तो ये कर्म है। थ्योरी ऑफ कर्मा में सारा यही समझाया है। इसको जब आप अच्छी तरह गहराई से समझोगे तो आपको पता चलेगा ये कर्म प्रारब्ध बड़ा विषम है, और ये चलता चला जाएगा। अगर इस जन्म में आपने अपनी चेतना को वहां तक उस अनंत में विलीन नहीं किया, तो फिर एक जन्म उस व्यक्ति के साथ, उस समाज में, या किसी भी तरह से वो कर्म, वो व्यक्ति, वो इंसान आपके जीवन में फिर आएगा, आपके लिए फिर दुख का कारण बनेगा। तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे दुखों के पीछे भागने से बहुत बेटर है कि बुद्ध का रास्ता चुनो। बुद्ध भाग नहीं गए थे, बुद्ध तो परम सत्य की खोज में गए थे। आज मुझे समझ में आता है कि बुद्ध ने कैसे इतनी शक्तिशाली निर्णय कैसे लिया, कि अपने एक दिन के बच्चे और पत्नी को छोड़ करके जंगल जाने का संकल्प कैसे ले लिया होगा। उन्होंने ऐसा क्या परम सत्य देख लिया होगा कि सब कुछ खड़े पैर त्याग दिया, कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि सब निरर्थक है। जब समझदार होता है व्यक्ति तो एक बार में उसको समझ आता है, और जब वो समझना नहीं चाह रहा होता तो वो सोचता है कि इस बार मेरे से गलत निर्णय हो गया था, अगली बार मैं अच्छा निर्णय लेके देखता हूं, तो फिर मेरे को संसार में सुख मिलेगा। संत बताते हैं कि वास्तविकता ही यही है कि संसार में किसी भी प्रकार का सुख है ही नहीं। पैसा, बंगला, गाड़ी, यश, सम्मान, जो मर्जी प्राप्त करो, सब कुछ है आज मेरे पास भगवान की दया से, मगर जो अंतर की चीज है ना, वो प्राप्त हुए बिना मैं कभी सुख को प्राप्त नहीं हुआ था। जब तक मुझे अंतर से वो शांति नहीं मिली थी, वो रहस्य नहीं मिला था, तब तक मैं भी अपने जो बाहर की जो चीजें थी उनको ठीक करने में लगा रहता था। मैं इसको ऐसा कर लूं, मेरा घर बन जाए, मेरा बच्चा सेट हो जाए, मेरी वाइफ सेट हो जाए, मम्मी पापा, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं किसी के जीवन को बदल नहीं सकता। जो ग्रह भी होते हैं, आप केवल उसके उपाय कर सकते हो। उसके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, आप केवल उनसे थोड़ी देर अपनी रक्षा कर सकते हो, अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हो, ताकि आपके भीतर दिव्यता जागृत हो, वो मोक्ष जागृत हो, वो जो परमात्मा है वो हमारे भीतर जागृत हो। मगर आप ग्रहों को उल्टा नहीं चला सकते। वो तो जिस दिशा में जा रहे हैं, वो जैसी ऊर्जा बार बार आपके ऊपर संसार में फेंक रहे हैं, आप अपने ग्रह ठीक कर लोगे, सामने वाले के कैसे ठीक करोगे? आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, आप बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हो, सामने वाले ने आपकी गाड़ी में आके ठोक दी, अब आप क्या करोगे? आपकी गलती नहीं है, वो सामने वाला नशे में गाड़ी चला रहा था, उसने आगे आपके जीवन को भी बर्बाद कर दिया, आपकी गाड़ी ठोक दी, अब आप क्या करोगे? यही प्रारब्ध होता है। ये उसका भी प्रारब्ध है और आपका भी प्रारब्ध है, हम सबका है। मैं कोई इस सर्कल से बाहर नहीं हूं, ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसमें हम सब आते हैं। तो इसी प्रकार ये छोटी छोटी चीजें समझ करके ही हम अपनी इस जर्नी को अच्छे से जी सकते हैं, और इन सारे कष्टों से, इन सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और जितने भी अपने ग्रह हैं, अगर कुंडलियों में कोई दोष है तो आप अच्छे एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में, आप उनसे मिल करके अपने उन सारी चीजों का उपाय करो। दया, धर्म, दान, ये सारी जो चीजें हैं यही हमारी उन्नति करती है, इन्हीं से हमारा ऑरा क्लीन होता है। एनर्जीज को समझोगे तो आपके भीतर सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। वी हैव अबंडेंस इन लाइफ, मगर हम जब किसी एक विषय वस्तु के पीछे पागल होते हैं तो वही हम उसको दुख बना लेते हैं। जबकि परमात्मा हमारे पर अनंत अनंत रास्तों से हमें देने की कोशिश कर रहा होता है, हम उसको देख नहीं पा रहे होते। परमात्मा हमें अलग अलग अनुभव कराना चाहता है, रोज अलग अनुभव कराना चाहता है, नित्य। मगर हम आसक्तियां जब बना लेते हैं, छोटी छोटी किसी पर्टिकुलर किसी चीज में जब हमने आसक्ति बनाई, तो वही दुख का कारण बनता है कि ये चीज ऐसी क्यों नहीं है, मेरा बेटा पढ़ता क्यों नहीं है, अब मैं उसको मारूंगा, डांटूंगा किसी भी तरह की, वो पढ़े, वो मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा, ये मेरे दुख का कारण है कि वो मेरे अनुरूप क्यों नहीं चल रहा, मेरा परिवार मेरे अनुरूप, मेरा कहना मान के क्यों नहीं चल रहा, ये दुख का कारण है।
और कोई कारण नहीं है। जब हम सबको सारे रस्सियां तोड़ देते हैं तो वही क्षण है हमारे सुख का। अपनी रस्सियां तोड़ो, अपनी भी तोड़ो और अपने परिवार की भी तोड़ो, तब जा करके सारे दुखों से हम फ्री होंगे। गॉट इट? आई होप आज के इस गहरे वीडियो में गहरी बात आज आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, मिलेंगे आपके अगले किसी प्रश्न के साथ। नमः शिवाय।